बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में पार्टनरशिप का टॉपिक इस वक्त कंटिन्यू है और पार्टनरशिप के टॉपिक में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक इस वक्त चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हमने कुछ सवालात को सॉल्व किया था और अनसॉल्व पेपर के सवालात हमने शुरू कर दिए हैं। लास्ट टाइम हमने 2000 का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हमारे पास 2001 का क्वेश्चन मौजूद है। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, एक नज़र देख लीजिए। कहते हैं फुरकान एंड फरीद आर पार्टनर्स विद बैलेंसेस, कैपिटल बैलेंसेस ₹50,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड एज अंडर। यानी फुरकान और फरीद जो है दो पार्टनर्स हैं और उनके कैपिटल बैलेंसेस 50,000 और 70,000 उन्होंने दिए हैं। कहते हैं कि फुरकान इज अलाउड टू एनुअल सैलरी ऑफ 36,000, फरीद इज अलाउड कमीशन, मार्कअप ऑन इनिशियल कैपिटल, रिमेनिंग बैलेंस प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। नेट इनकम फॉर द ईयर मार्च 31, 2001 अमाउंटेड टू ₹1,40,000। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है फॉर द ईयर एंडेड ऑन मार्च 31, 2001। अब हमने इस सवाल को जो सॉल्व करना है, उस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये बात देखनी है कि किस पार्टनर को क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुई, नंबर 1। नंबर 2 के जो पार्टनर्स हमारे मौजूद हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या मौजूद है। अगर तो उन्होंने ये कह दिया कि इक्वली जाएगा या रेशो खुद दे दिया तो फिर हमें रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर वो रेशो नहीं निकाल रहा तो हमें फिर रेशो निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस सवाल को हम सॉल्व करने जाते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स के नाम आ जाएंगे। पर्टिकुलर और पार्टनर हमारे पास हैं, एक फुरकान, एक है फरीद और ये हो जाएगा टोटल। राइट, अब हम देखते हैं। वो कहते हैं फुरकान अलाउ एनुअल सैलरी, तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले सैलरी अलाउड। फुरकान को मिल रही है 36,000, फरीद के पास नहीं है तो ये टोटल आ जाएगा 36,000 का। राइट, आगे बढ़ते हैं। फरीद इज अलाउड टू कमीशन, तो अब कमीशन जो मिल रहा है, कमीशन अलाउड फुरकान को नहीं है जबकि फरीद को है 60,000 का। आगे बढ़ते हैं। मार्कअप अलाउड इनिशियल कैपिटल ऑन 10%, तो ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का मतलब ये है कि जो कैपिटल बैलेंसेस उनके मौजूद हैं, उन कैपिटल बैलेंसेस के ऊपर ईच पार्टनर को 10% दे दिया जाएगा। तो हम यहां देखते हैं फुरकान का है 50,000, तो फुरकान के पास आ जाएगा 5,000। इसी तरह फरीद का है 70,000, तो फरीद को मिल जाएंगे 7,000। राइट, और ये टोटल हो जाएगा 12,000। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर वही कहते हैं कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वल डिवाइड होगा। अब रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस यानी यहां पर लिख लेंगे हम रिमेनिंग प्रॉफिट लॉस, ब्रैकेट में लिख लें इक्वली। ठीक है, अब देखें, आपको 1,40,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो यहां पर हम शो कर देंगे। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि
1,40,000 का तो प्रॉफिट था, उसमें से ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशंस हो चुकी हैं। तो मैं क्या करता हूं, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है, तो मैं इस 1,40,000 में से ये सब माइनस कर दूंगा। तो 1,40,000 माइनस 36 माइनस 60 माइनस 12, तो ये बचता है हमारे पास 32,000। तो हम यहां पर लिख लेंगे 32,000। ठीक है, अब इनका टोटल करेंगे तो यही फिगर आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एक बात तो ये। अब दूसरी बात, जो सवाल में आपसे कहते हैं कि सवाल में उन्होंने कहा वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इक्वली। अब 32,000 की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा ईच पार्टनर को 16,000। ठीक है, हर पार्टनर का यहां पर आ जाएगा 16,000। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। अब इनकी हम वर्टिकल जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 36,000 प्लस 5,000 प्लस 16,000, तो ये हो जाएगा 57,000 और 60,000 7,000 16,000, ये हो जाएगा 83,000। अगर आप 83 प्लस 57 करेंगे तो 140,000 बनेगा, और अगर आप 36 प्लस 60 प्लस 12,000 प्लस 32 तो भी 140 बन रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इनकी ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम की मुकम्मल हो चुकी है, और हमने इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग की है कि इस 140,000 का ताल्लुक किस तरीक़ेकार से बनता है कि ड्यूरिंग द ईयर आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन कंटिन्यू करते जाते हैं। आपको नहीं मालूम कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिल वक्त लॉस हो रहा है। आप क्या करते हैं कि जो पैसे विड्रॉ करने हैं, जो पैसे सैलरी के हैं या जो पैसे बिजनेस के प्रॉफिट के आपके ख्याल में होते हैं, तो वो आपने विड्रॉ करने शुरू कर दिए। साल के आखिर में पता चलता है कि जी इतना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसमें से जो ऑलरेडी पहले विड्रॉ किया हुआ, यानी ये सब का सब, ये जितना भी है, ये तमाम का तमाम विड्रॉ कर चुके हैं। तो ये 1,40,000 में से माइनस कर देंगे पहले ही, क्योंकि ये पैसे तो आपने ड्यूरिंग द ईयर ले लिए। जो बाकी बचेगा अब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट या लॉस की सूरत में। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। इनको ये टोटल मिल गया मिलाकर, और ये 83 इनके पास आ गया। अब इसकी एंट्री बना लेते हैं। एंट्री उसी अंदाज में बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और फुरकान करंट अकाउंट, और फरीद करंट अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ था हमें, 1,40,000 का, और इन दोनों के अकाउंट में कितने कितने क्रेडिट हो रहे हैं। फुरकान के पास आ रहे हैं टोटल 57,000, और फरीद के पास आ रहे हैं 83,000। नरेशन ले लेंगे, टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये हमारे पास जो है एंट्री बन जाएगी, और ये हमारे पास जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो है वो तैयार हो जाएगी। ये सवाल हमारा यहीं तक था। तो हमने आज की वीडियो में एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है अनसॉल्व पेपर का, और इंशाल्लाह हम इस तसलसल को और आगे बढ़ाएंगे। आप बस इसकी प्रैक्टिस करते रहें, और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।